अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर के करीब लोयर दीर में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर के करीब लोयर दीर में ऑपरेशन दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए किया गया। आईएसपीआर ने बताया कि खुफिया इत्तलात पर किए गए ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असला, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर ट्रंप और नई बाइडेन इंतजामिया की सोच एक है। उन्होंने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान जो किरदार अदा कर सकता है, इस पर गुज़ारिशात पेश की। कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। FIA ने दावा किया है कि सिविल एविएशन अफसरान ने जाली लाइसेंस के लिए पायलट से रिश्वत वसूल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि अदालत आपकी दरख्वास्त क्यों सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतों को सियासी मामलात में इस्तेमाल करने से अदालत का नुकसान होता है। चीन से आने वाली वैक्सीन आज सूबों को पहुंचा दी जाएगी। हुकाम का कहना है कि बुध से शहरियों को वैक्सीन लगाई जाने का आगाज किया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएंगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद 65 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर में कमी आना शुरू हो गई, इसके बावजूद एहतियात जरूरी है। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि लॉन्ग मार्च हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर हुकूमत को गिराने के लिए होते थे। इस बार ओपोजिशन की तहरीक मुल्क में 72 साल के तरीक़ाकार को तब्दील कराने के लिए है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट इंतखाबात हमारे लिए अहम थे, इनमें हिस्सा लेना था। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन 4 फरवरी के इजलास में लॉन्ग मार्च पर गौर करेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि जिस तेजी से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इस तेजी से तो इमरान खान ने रन्स नहीं बनाए। इमरान खान रोज अवाम दुश्मन फैसला करके उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम दुश्मन और कोरोना फ्रेंडली हुकूमत है। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट नहीं की, इमदाद में मिली। वजीर आला सिंध को कहा गया, वैक्सीन वफाकी हुकूमत को खरीदने दें तो बेहतर होगा। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 63 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद 1220 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 11,746 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,47,648 हो गई। मुल्क में कोरोना से 5,02,537 अफराद सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 33,365 हो गई है। बलूचिस्तान के इलाके ओथल में तेज रफ्तार कोच उलट गई, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। लेवीज जराए के मुताबिक मुसाफिर कोच पंचगोर से कराची जा रही थी कि ओथल में सकन के इलाके में व्यारो फार्म के करीब तेज रफ्तारी के बाइस हादसे का शिकार हो गई। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब एक कार पर नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कार में सवार खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जख्मी और जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे। मुशर्रफ कॉलोनी में बड़े पैमाने पर रफाही प्लॉटों की चाइना कटिंग का इंकशाफ हो गया। मुशर्रफ कॉलोनी में कोई रफाही प्लॉट नहीं छोड़ा गया। खेल के मैदानों, स्कूलों, अस्पतालों के प्लॉट्स चाइना कटिंग करके बेच दिए गए। चाइना कटिंग में लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के हुक्काम मुलव्विस हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 122 रुपये 45 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद LPG के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1,863 रुपये 14 पैसे मुकर्रर की गई है।
ملک میں گزشتہ ماہ کے دوران اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی اور مہنگائی کی شرح 5.7% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں چینی 15%، گندم 8%، گھی 6%، کوکنگ آئل 3.28% مہنگا ہوا۔ سینئر نائب صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری فراز الرحمان کا کہنا ہے کہ 2020 کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے ملک کی تاریخ کا سب سے برا سال رہا ہے۔ 20% فیکٹریاں بند ہیں، جس کے باعث ہزاروں افراد کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے میانمار میں مارشل لا کی مذمت کرتے ہوئے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ عالمی برادری کو مل کر برما کی فوج پر اقتدار واپس منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے، سیاسی قیدیوں اور سول حکام کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کو دنیا کا خوبصورت ترین اسٹیڈیم قرار دے دیا۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کے خوبصورت منظر کی تصاویر کو ٹویٹ کیا، جس سے کچھ ہندوستانیوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے اسٹیڈیم گوادر کے اسٹیڈیم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ کراچی میں K7 کراٹے کلب کے زیر انتظام ریفری اینڈ ججنگ کورس سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی کے معروف کنگ باکسنگ اور کراٹے کے سینئر کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر کوچ رضوان نے شرکاء کو مقابلے کے دوران ریفرنگ، ججنگ اور پوائنٹ اسکورنگ کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ خان کا کہنا ہے کہ میں صنف میں برابری پر یقین رکھتی ہوں، خواتین کو برتر دکھانے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ اداکارہ نے کہا کہ اللہ نے خواتین کو مضبوط بنایا ہے، تو ہم کیوں اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ خواتین مضبوط ہیں اور انہیں برابری معاوضہ ملنا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر افتخار گیلانی کے اپنی عمر سے 59 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ سابق وزیر افتخار گیلانی پہلے سے شادی شدہ ہیں، جن سے ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، جبکہ دوسری شادی کی تصاویر گزشتہ 2 دن سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج بلا اشتعال فائرنگ گولہ باری سے 1 خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تتا پانی اور جندروٹ سیکٹر میں بھارتی فوج نے اچانک گولہ باری شروع کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ تتا پانی اور جندروٹ سیکٹر میں بھارتی فوج نے اچانک گولہ باری شروع کر دی۔ تاہی میں 1 خاتون سمیت 3 افراد زخمی، جبکہ جندورت سیکٹر میں گولہ باری سے خاتون سلیمہ ایوب زخمی ہوئی۔ گولہ باری سے ان علاقوں میں نظامی زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، لوگ محفوظ پناہ گاہوں میں محصور ہو گئے۔ دوسری جانب پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس سے دشمن کی توپیں خاموش ہو گئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر ٹرمپ اور نئی بائیڈن انتظامیہ کی سوچ ایک ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ سے افغانستان کے معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر گزارشات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر ٹرمپ اور نئی بائیڈن انتظامیہ کی سوچ ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے معاہدہ محدود مدت کے لیے تھا، ہمارے غیر ملکی ذرائع میں بہتری آئی تو ہم نے پیسے واپس کر دیے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان خارجہ امور میں ہرگز تنہا نہیں۔ آج بھارت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہاں جنونی حکومت ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پائلٹ کے جعلی لائسنس اسکینڈل میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ FIA نے دعویٰ کیا ہے کہ سول ایویشن افسران نے جعلی لائسنس کے لیے پائلٹ سے رشوت وصول کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پائلٹس کے جعلی لائسنس اسکینڈل میں مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے سول ایویشن اتھارٹی کے اعلیٰ حکام کا فرنٹ مین کے ذریعے پائلٹ سے پیسے لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ FIA کے مطابق فی پرچہ 5 لاکھ روپے لے کر پائلٹس کی جگہ کسی اور کو بٹھا کر امتحان پاس کروایا جاتا تھا۔ جعلی یا مشکوک لائسنس کے الزام کے تحت حکومت نے پاکستان ایئر لائنز کے 141 پائلٹس سمیت 262 پائلٹس کی لسٹ جاری کی تھی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 63 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 1220 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 38,813 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔
मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन की जानिब से ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 63 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1220 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,47,648, जबकि 11,746 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,02,537 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 38,813 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 2,47,727, पंजाब में 1,58,220, खैबर पख्तूनख्वा में 67,419, बलूचिस्तान में 18,830, इस्लामाबाद में 41,493, गिलगित बल्दिस्तान में 4,909 केसेस रिपोर्ट, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,050 हो गई है। बलूचिस्तान के इलाके ओथल में तेज रफ्तार कोच उलट गई, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के इलाके उथल में तेज रफ्तार कोच उलट गई, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। लेविस जरा के मुताबिक मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची जा रही थी कि उथल में सकिन के इलाके में व्यारो फार्म के करीब तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई। जरा के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 2 बच्चे और 7 मर्द शामिल हैं। लेविस जरा के मुताबिक जख्मियों में मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 4 शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया है। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के करीब एक कार पर नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कार में सवार खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जख्मी और जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे। गार्डन हेडक्वार्टर के करीब निजी अस्पताल के सामने एक कार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक एक जख्मी शख्स भागता हुआ अंदर आया, जबकि एक जख्मी शख्स बाहर भी मौजूद था। फायरिंग करने वाले अफराद मोटरसाइकिल पर थे या गाड़ी पर, ये नहीं पता लग सका। कार में मौजूद 4 जख्मियों को रेस्क्यू इदारे ने अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर मुस्कान नामी खातून और सद्दाम नामी शख्स जाँ बहक हो गए, जबकि कुछ घंटों बाद आमिर और रेहान नामी शख्स भी दौरान इलाज जाँ बहक हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आमिर और रेहान के पास से पुलिस कौमी रज़ाकार के कार्ड भी मिले हैं। जाँ बहक मुस्कान और आमिर ने अपनी वीडियो आज सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर भी अपलोड की थी, जिसमें दोनों साथ हैं। कार के पिछले शीशे में 2 गोलियां लगने के निशानात हैं, जिससे लगता है कि कातिलों ने कार का ताक़ुब करने के बाद फायरिंग की। जाए वकू से पुलिस ने गोलियों के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए हैं। चारों तरफ मौजूद इमारतों पर लगे कैमरों से CCTV फुटेज भी ली जा रही है। SSP सिटी सरफराज नवाज के मुताबिक फायरिंग में मुलव्विस मुल्जिमान की तादाद का सही अंदाजा नहीं हो सका। वाकया सुबह सवेरे पेश आया तो कोई ऐनी शाहिद भी सामने नहीं आ सका। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कुछ CCTV वीडियोस की निशानदही की है। ये वीडियोस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। SSP सिटी ने ये भी बताया कि फायरिंग से हलाक होने वाले अफराद में मुस्कान लांडी की रिहायशी थी। सद्दाम हुसैन और रेहान शाह बल्दिया टाउन के इलाके गुलशन गाजी के रहने वाले थे, जबकि आमिर खान पटेल पाड़ा का रिहायशी था। मुशर्रफ कॉलोनी में बड़े पैमाने पर रफाही प्लॉटों की चाइना कटिंग का इंकशाफ हो गया। मुशर्रफ कॉलोनी में कोई रफाही प्लॉट नहीं छोड़ा गया। खेल के मैदानों, स्कूलों, अस्पतालों के प्लॉट्स चाइना कटिंग करके बेच दिए गए। चाइना कटिंग में लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के हुकाम मुलव्विस हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने 900 रफाही प्लाटों पर चाइना कटिंग करके खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत लियारी एक्सप्रेस रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट और इदारों के हुकाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हाई कोर्ट में 900 रफाही प्लाटों पर चाइना कटिंग करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुशर्रफ कॉलोनी में कोई रफाही प्लाट नहीं छोड़ा गया। खेल के मैदानों, स्कूलों, अस्पतालों के प्लाट चाइना कटिंग करके बेच दिए गए। चाइना कटिंग में लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के हुकाम मुलव्विस हैं। 900 रफाही प्लाटों की कीमत अरबों रुपए में बनती है। रफाही प्लाटों पर कब्जों से खेल और तफरीह सरगर्मियां खत्म हो गई। तमाम रफाही प्लाटों पर से गैर कानूनी कब्जों को फौरी खत्म कराया जाए। अदालत ने सूबाई हुकूमत लियारी एक्सप्रेस री सेटलमेंट प्रोजेक्ट और इदारों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 122 रुपये 45 पैसे इजाफा हो गया, जिसके बाद LPG के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की नई कीमत
₹1,863.14 मुकर्रर की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने LPG की कीमतें बढ़ा दी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से LPG की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें LPG की फी टन पैदावारी कीमत ₹95,283 फी टन मुकर्रर की गई है। फरवरी 2021 के लिए फी किलोग्राम LPG की कीमत ₹10 बढ़ाकर ₹158 हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹122 से बढ़कर ₹1,863 पर हो गई है और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹470 से बढ़कर ₹7,168 हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन ₹35,000 होगी, जबकि ₹4,699 फी टन LPG पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी आयद होगी। ओगरा के मुताबिक घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर के बगैर टैक्स कीमत ₹1,124 होगी और तमाम टैक्सेस, लेवी और मार्केटिंग मार्जिन शामिल करके सार्फिन को घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर की फरोख्त की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा फरवरी से नाफिजुल अमल है। मुल्क में गुज़िश्ता माह के दौरान अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी ना हो सकी और महंगाई की शरह 5.7% रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में चीनी 15%, गंदम 8%, घी 6%, कुकिंग ऑयल 3.28% महंगा हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से माहाना महंगाई की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह 5.7% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता साल जनवरी 2020 में महंगाई 14.6% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में चीनी 15%, गंदम 8%, घी 6%, कुकिंग ऑयल 3.28% महंगा हुआ। इस तरह सरसों का तेल 10%, दूध की फी लीटर कीमत में 2.5% और फलों की कीमतों में 5% से ज्यादा इजाफी रिकॉर्ड देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह आलू 33%, टमाटर 30% और चिकन की फी किलो कीमतों में 28% कमी हुई। प्याज 25%, अंडे 15%, सब्जियों के दाम 10% गिर गए। मसाले भी 7.5% सस्ते हुए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मुल्क में महंगाई हुकूमत क़याम के बाद कम तरीन सतह पर आ गई है, जबकि दूसरी जानिब वफाकी महकमा अदाद शुमार के मुताबिक कई अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है और इनमें से 15% तक इजाफा हुआ है। इसी तरह 1 फरवरी को नाफिज होने वाली नई पेट्रोलियम कीमतों के बाद महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जारी करने के फैसले के बाद ये 5वां मुसलसल इजाफा था। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी दुनिया की खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने म्यांमार में मार्शल लॉ की मजम्मत करते हुए पाबंदियां आयद करने की धमकी भी दी है। सदर बाइडन ने अपने बयान में कहा कि आर्मी बरादरी को मिलकर बर्मा की फौज पर इख्तिदार वापस मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने, सियासी कैदियों और सिविल हुक्काम की रिहाई के लिए दबाव डालना चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक पीर को सदर जो बाइडन की जारी किए गए बयान में म्यांमार में ऑंग सान सूची की मुंतखब हुकूमत के खात्मे और फौज बगावत को मुल्क में जमहूरियत और कानून और इंसाफ पर बराह रास्त हमला करार दिया गया है। सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि आलमी बरादरी को मिलकर बर्मा की फौज पर इख्तिदार वापस मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने, सियासी कैदियों और सिविल हुक्काम की रिहाई के लिए दबाव डालना चाहिए। बयान में बर्मी फौज पर टेली कम्युनिकेशन जराये पर आयद की गई पाबंदियां और शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां खत्म करने के लिए भी जोर दिया गया है। आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि बर्मा में फौजी बगावत से जो बाइडन हुकूमत को एशिया पैसिफिक में चीन के खिलाफ अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाने में दरपेश मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलावा अजी डेमोक्रेटिक सदर ओबामा के दौर में बर्मा में जमहूरियत की बहाली मुमकिन हुई, जिसे ओबामा की खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबियों में शुमार किया जाता है। इस दौर में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे और मौजूदा हालात में अब वो मनसब सदर पर फाइज हैं। इस हवाले से बर्मा की सूरत हाल उनके लिए बड़ा चैलेंज करार दिया जा रही है। बर्मा में मार्शल लॉ लगने के बाद दुनिया को जो बाइडन हुकूमत की जानिब से रद्द अमल का इंतजार था, जबकि दूसरी जानिब खारजा पॉलिसी से मुतालिक तवील मुशावरत के बाद बिलाखिर जो बाइडन हुकूमत ने इस मामले पर अपना रद्द अमल जाहिर कर दिया है। अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की खबरें BTV स्पोर्ट्स में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गवादर क्रिकेट स्टेडियम को दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम करार दे दिया।
बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गवादर क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत मंजर की तस्वीर को ट्वीट किया, जिसके बाद कुछ हिंदुस्तानियों ने दावा किया कि इनके स्टेडियम गवादर के स्टेडियम से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ICC ने अपने ट्विटर पर सहर अंगेज गवादर क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर शेयर की हैं और इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर सबको चैलेंज भी दिया है कि अगर इस तरह का कोई और खूबसूरत स्टेडियम है तो इसकी तस्वीरें सामने लाई जाएं। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गवादर क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत मनासिर की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिससे कुछ हिंदुस्तानियों ने दावा किया कि इनके स्टेडियम गवादर के स्टेडियम से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। गवादर में सेनेटर मोहम्मद इसहाक बलोच क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल नवंबर में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने किया था। टीवी की शख्सियत फखरे आलम ने इसके बारे में ट्वीट करने के बाद स्टेडियम को सोशल मीडिया पर पजीराई मिली और ICC ने जज्बाती तौर पर पंडाल की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ICC के इस चैलेंज के बाद फैंस केप टाउन समेत दूसरे स्टेडियम्स की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज गवादर में कार रैली की नुमाइश के साथ क्रिकेट मैच में भी तस्वीर वायरल हुई तो इसकी धूम मच गई। पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात में बेहतरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली समेत दुनिया भर के सयाहों के लिए पाकिस्तान पसंदीदा तरीन मुल्क बनता जा रहा है। अब शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सारा खान का कहना है कि मैं सिन्फ में बराबरी पर यकीन रखती हूँ, खवातीन को बढ़तर दिखाने का मुतालबा नहीं करती। अदाकारा ने मजीद कहा कि अल्लाह ने खवातीन को मजबूत बनाया है तो हम क्यों इस बारे में बात करते हैं कि खवातीन मजबूत हैं और इन्हें बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा सारा खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मैं सिन्फ में बराबरी पर यकीन रखती हूं और खवातीन मर्दों को एक साथ देखने के बारे में कहती हूं। अदाकारा का कहना था कि मेरे ख्याल में लड़ने के बजाय अपने बेटों की अच्छी तरबियत करना ज्यादा बेहतर है। बेटियों को ये ना सिखाएं कि वो औरत मार्च करें, बल्कि अपनी बेटियों को तरबियत करें, क्योंकि इनकी बेटियों की माँ एक औरत ही है। सारा खान ने कहा कि एक खातून घर की उमूर चलाती है, वो घर वालों के लिए खाना बनाती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस 16 जुलाई को सारा खान और फल्क शब्बीर रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक हो गए थे। उनकी मंगनी और रुखसती में सिर्फ एक दिन ही लगा। एक रोज कबल यानी 15 जुलाई को अदाकारा ने तस्दीक की थी कि उन्होंने अपने दूल्हे का इंतखाब कर लिया। बाद सारा ने बताया कि वो फल्क शब्बीर हैं। साबिक वफाकी वजीर इफ्तिकार गिलानी के अपनी उम्र से 59 साल छोटी लड़की से शादी करने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। साबिक वजीर इफ्तिकार गिलानी पहले से शादीशुदा हैं, जिससे उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि दूसरी शादी की तस्वीर गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोगों के तासुरात सामने आ रहे हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। 80 साला साबिक वफाकी वजीर इफ्तिकार गिलानी की 21 साला लड़की से शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और सार्फिन ने तबसरे शुरू कर दिए। जहां कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने साबिक वजीर की अपनी उम्र से 59 साल छोटी लड़की से शादी करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया, वहीं बहुत से अफराद ने शादी करने पर मुबारकबाद दी। साबिक वजीर इफ्तिकार गिलानी पहले से शादीशुदा हैं, जिनसे उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि दूसरी शादी की तस्वीर गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है। ताहम उन्होंने शादी कब की, इस हवाले से साबिक वजीर की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। वाज़ेह है कि साबिक वफाकी वजीर इफ्तिकार गिलानी 18 जुलाई 1940 को कोहाट में पैदा हुए, जबकि बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत में वजीर कानून बने। 2011 में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। ताहम 2012 में नून लीग में शामिल हो गए। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।